student, today we will discuss about a topic that is urolithiasis or renal calculi. It is a condition of renal system. So we will start. One of a कंडीशन ऑफ रेनल सिस्टम, तो हम रेनल सिस्टम में जो हमारा स्टोन बन जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो रेनल कहीं भी हो सकता है स्टोन, है ना। किडनी के अंदर कहीं भी, रेनल पिरामिड में हो सकता है, इंटरलोबुलर आर्टरीज वगैरह हैं, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, ये तो आपको स्टोन नज़र आ रहे होंगे ब्लैक कलर के, तो वो स्टोन कहीं भी हो सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन क्या है रेनल सिस्टम की। Renal calculi, नेफ्रोलिथियोसिस रेफर्स टू स्टोन्स दैट कैलकुलाई, तो हम स्टोन को क्या बोलते हैं, कैलकुलाई। तो इन किडनी व्हेन यूरिनरी कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस सच एज कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है, बट दे कैन फॉर्म इन और माइग्रेट टू द लोअर यूरिनरी सिस्टम, दे आर टिपिकली एसिम्प्टोमेटिक अंटिल दे पास इनटू द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। ओके, तो नेफ्रोलिथियोसिस क्या होता है, जो स्टोन हमारा कहीं भी बन सकता है। अगर आपका यूरिन कंसंट्रेटेड है तो उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट का, यूरिक एसिड अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो ये कंसंट्रेट होके सेटल हो जाएगा और बाइंड अप होके एक स्टोन बना लेगा। वो कहीं भी हो सकता है। तो जब तक साइन एंड सिम्टम्स ऑकर नहीं होते, जब तक वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में नहीं जाएगा। तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में जाता है, वैसे ही इसके सिम्टम्स अकर्स हो जाते हैं। ओके, तो दिस इज़ द डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इज़ एनीवेयर, है ना। तो चाहे वो किडनी में हो, यूरेटर में हो, तो अगर लोअर यूरेटर मतलब अपर यूरेटर के बाद कहीं भी आएगा तो ये सिम्टोमेटिक होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। क्या क्या इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स होंगे हमारे, तो जैसे सीडेंट्री लाइफस्टाइल, तो आप देखते हो आप इंक्रीजिंग स्टेसिस, मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग स्टेसिस मतलब कि आप बैठे हुए हैं, आप एक जगह बैठ जाते हैं ना, कुछ मूवमेंट नहीं होता है, तो ऐसे चांसेस में ज़्यादा रहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और उसकी वजह से आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो वेस्ट हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी है एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल। नेक्स्ट वन इज़ डिहाइड्रेशन, जो कि डिहाइड्रेशन मतलब अगर आपको डिहाइड्रेशन है तो फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपको फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो रहा है। और अगर फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो रहा है तो कंसनट्रेटेड यूरिन आएगा, और कंसनट्रेटेड यूरिन आएगा तो इसका मतलब है कि आपके ये केमिकल ज़्यादा हो जाएंगे और ये भी सेटल डाउन हो जाएंगे और स्टोन बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, जिसमें आता है इंक्रीज इन कैल्शियम और अदर आयंस इन द यूरिन, मतलब कैल्शियम और जो आयंस हैं, हमने बात की फॉस्फेट की, ऑक्सलेट की, ये ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपको हाइपरकैल्सीमिया या हाइपर कैलियूरिया है, मतलब आपके कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है ना, यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है आपके यूरिन में, तो ये सारे चांसेस भी हैं कि आपको कैल्शियम का, ऑक्सलेट का, इन सब का स्टोन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ हाई मिनरल कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। अगर आप ज़्यादा मिनरल वाला वाटर पी रहे हैं तो वो भी हार्म करेगा, क्योंकि मिनरल्स आपके अंदर ज़्यादा हो रहे हैं जो कि स्टोन फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ डाइट हाई इन, अगर प्यूरिन्स आप ज़्यादा ले रहे हैं, ऑक्सलेट ज़्यादा ले रहे हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट ज़्यादा ले रहे हैं, एनिमल्स का ज़्यादा ले रहे हैं जिसमें ऑक्सलेट वगैरह ज़्यादा होता है, एंड आप ले रहे हैं प्रोटीन्स, अगर ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर ये स्टोन का रिस्क बढ़ा देंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर बार बार ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब आपको यूरिनरी सिस्टम में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो इंजरी कॉज करेगा, और इंजरी कॉज करेगा तो वो एक स्टोन के फॉर्म में बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ प्रोलॉन्ग इन ड्वेलिंग कैथेटराइजेशन। आपने देखा होगा जो कैथेटर लगा रहता है, तो अगर लॉन्ग टाइम तक कैथेटर वही लगा रहता है तो आपको यूटीआई का चांसेस ज़्यादा होता है। ड्रग्स और मेडिसिन, अगर आप ऐसे ड्रग्स ले रहे हैं जो साइड इफ़ेक्ट कर दे। ओके, अगर आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, जैसे कि आप हाइपोकैल्सीमिया के ड्रग्स ले रहे हैं तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट होगा वो हाइपरकैल्सीमिया होगा। आप अगर फॉस्फेटेमिया के ले रहे हैं, यूरिक एसिड आपके कम है, आप वो उसकी ड्रग ले रहे हैं, तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ कर देंगे आयंस के लेवल और आपको स्टोन हो सकता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर, अगर आपको यूरिन नहीं आ रहा है ना, न्यूरोजेनिक ब्लैडर है आपका, तो भी क्योंकि आपको
आपको यूरिन जैसा आ तो रहा है पर यूरिन नहीं आ रहा है, तो वो भी रेनल स्टोन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ स्टोन। तो किस किस टाइप्स के स्टोन होते हैं? कैल्शियम का होता है, ऑक्सलेट का होता है, स्ट्रूवॉइट होता है जिसमें यूरिक एसिड होता है, सिस्टीन होता है और ज़ैंथिन होता है। ये कुछ टाइप होता है। जैसे कैल्शियम का है तो वो कैल्शियम कंपोस्ट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्सलेट, तो दो का, या तो कैल्शियम फॉस्फेट हो या कैल्शियम ऑक्सलेट हो, है ना। तो वो क्या होता है, वो इकट्ठा होकर एक स्टोन बना लेता है, जो कि सैंड और ग्रेवल, जो सैंड होती है ना मिट्टी, और ग्रेवल तो वो पत्थर होते हैं, उसकी तरह आपको दिखेगा, ठीक है। तो वो वैसा स्टोन बन जाता है और आपके रेनल पेल्विस या कैलिक्स में जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ जैसे कि हाइपर कैल्सूरिया इज़ कॉज्ड बाय high rate of bone reabsorption, abnormal gut absorption of large amount of calcium, impaired renal tubular absorption of filtered calcium as in renal tubular acidosis। मतलब ये कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से आपका कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है आपकी बॉडी में। अगर बोन ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन कर रही है ना, अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है कैल्शियम का, है ना, तो ये सारे, अगर ट्यूबुलर फंक्शन सही से नहीं कर रहा है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है, तो एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तो वो फिर एक्सेसिव लेवल में हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन है कि कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो उसका स्टोन बन जाएगा। नेक्स्ट इज ऑक्सलेट, मतलब हाइपर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सलेट विद इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। अगर आपको बाउल डिसीज है कुछ तो उसकी वजह से आप ऑक्सलेट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब स्टोन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। स्ट्रूवॉइट ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल फॉस्फेट कॉज्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया यूजुअली प्रोटीएज विद, जो कि पीएच लेवल बढ़ाता है आपका। डिफिकल्ट टू एलिमिनेट बिकॉज द हार्ड स्टोन फॉर्म्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एंटीबायोटिक थेरेपी। तो हम ये देखते हैं स्टोन बनता है स्ट्रूवॉइट में, तो उसमें स्ट्रूवॉइट अगर हो रहा है तो स्ट्रूवॉइट में मतलब फॉस्फेट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो फॉस्फेट ज़्यादा हो रहा है तो उसका स्टोन बनेगा, उसको हम स्ट्रूवॉइट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ यूरिक एसिड। तो अगर आपको यूरिक एसिड यूरिन में ज़्यादा हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर यूरिया, तो ये अगर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपको यूरिक एसिड का स्टोन बनेगा, ठीक है। जैसे कि आपको गाउट होता है तो उसमें यूरिक एसिड का स्टोन बनने का चांसेस ज़्यादा होता है। उसके बाद है सिस्टीन इज़ द रिजल्ट ऑफ कंजेनाइटल मेटाबॉलिक एरर इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो सिस्टीन मेटाबॉलिक एरर है, आपको कंजेनाइटली होता है, ठीक है। सिस्टीन में भी एक्चुअली फॉस्फेट और मिथियोनिन जैसे कुछ आयंस होते हैं जो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। वो चाहे इनहेरिटेंट हो, मतलब कंजेनाइटली हो, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर टाइप होता है एक, ठीक है। उसके बाद आता है ज़ैंथिन, ऑकर्स एज अ रिजल्ट of a rare hereditary condition in which there is a xanthine oxidase deficiency, ठीक है। This crystal precipitates readily in acid urine। तो यूरिन में एक एसिड की तरह काम करेंगे जो कि स्टोन फॉर्मेशन कर सकते हैं, ओके। तो दिस आर द टाइप्स, सच टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन, मतलब इस तरह से बन सकता है किडनी स्टोन इन आयंस की वजह से। आप टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन, जैसे सिस्टीन किडनी स्टोन आपको दिख रहा है, स्ट्रूवॉइट किडनी स्टोन दिख रहा है कैसे सैंड के कलर का है, यूरिक एसिड स्टोन कैसा है, अदरक जैसा है, कैल्शियम किडनी स्टोन है जो कि लौंग जैसा दिख रहा है, ओके। तो ये सारे हमारे किडनी स्टोन्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑकर्स। लाइक पेन होगा आपको, पेन ओरिजिनेटेड इन द रिनल एरिया, रेडिएट्स एंटीरियरली एंड डाउनवर्ड टुवर्ड द ब्लैडर इन द फीमेल एंड टुवर्ड द टेस्टिस इन द मेल। तो पेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? रिनल एरिया से, जहाँ से आपका किडनी होता है, पीछे बैक साइड से, है ना। तो वो कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ जा रहा है, फिर डाउनवर्ड जा रहा है। तो डाउनवर्ड जा रहा है तो वो ब्लैडर की तरफ जाएगा, और फीमेल में ब्लैडर की तरफ जाता है और मेल में टेस्टिस की तरफ जाता है, ठीक है। तो stone in renal pelvis may be associated with an intense deep acne in a costovertebral region। अगर renal pelvis में स्टोन है तो पेन बहुत ही इंटेंस होगा, डीप होगा, और कहाँ जाएगा? वर्टिब्रल एरिया में। तो वर्टिब्रल रीजन की तरफ आपका पेन जाएगा अगर renal pelvis का स्टोन है तो, ओके। नेक्स्ट वन इज़
नोज़िया वॉमिटिंग होगा। ऑफ कोर्स अगर आपको स्टोन हो रहा है तो आपका ब्लॉकेज हो रहा है तो नोज़िया वॉमिटिंग ऑकर्स होगा। हिमाचूरिया होगा, चांसेस है इंजरी कॉज कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा तो हिमाचूरिया होगा। पायूरिया होगा, पस फॉर्मेशन भी हो सकता है। डायरिया होगा आपको, ओके। एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, आपको पेट दर्द होगा तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, ओके। तो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट वन इज़ डायग्नोस्टिक्स टेस्ट। आप क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे? तो डाइट्री एंड मेडिकेशन हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ रेनल स्टोन। तो आप पहले तो डाइट्री चेक करें, आप पूछिए आपकी डाइट क्या है, आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, मेडिकेशन किस टाइप की मेडिकेशन चल रही है आपकी, जैसे कैल्शियम के, अगर कैल्शियम कम है उसकी चल रही है, फॉस्फेट ये सब जो आयंस की चल रही है तो उसका हमें डिटेल लेना है। तो इन फैमिली हिस्ट्री ऑफ रेनल स्टोन उससे पूछना है आपके ग्रैंड पेरेंट्स कभी किसी को स्टोन हुआ है या सर्जरी हुई है या आपको कभी सर्जरी हुई है, ठीक है। तो या आपको कभी स्टोन हुआ है या आपको कभी पेन हुआ है, ये सब हम पूछेंगे। उसके बाद सीटी स्कैन, ठीक है। तो सीटी स्कैन करेंगे तो सीटी स्कैन में पता लग जाएगा कि कहाँ लोकेशन, साइज़ एंड सब कुछ पता लग जाएगा सीटी स्कैन में कि लोकेशन क्या है स्टोन की। इंट्रावेनस एंड रिट्रोग्रेड पाइलोग्राम करते हैं जिसमें हम आईवी इंजेक्ट करते हैं, तो रेडियो एक्टिव जो कि आपको मतलब जो स्टोन को बता देता है उसकी एग्जैक्ट प्लेस बता देता है कि स्टोन फॉर्मेशन हो कर रहा है, उसका साइज़ कितना है। रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, सोनोग्राफी से पता लग जाता है कितना बड़ा है। 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन करते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है तो वो जानते हैं 24 आवर्स हम लोग कल्चर टेस्ट करते हैं, यूरिन कल्चर एंड कल्चर टेस्ट करेंगे, ओके। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आएगा मेडिकल मैनेजमेंट। तो क्या करेंगे? फ्लूइड लेवल बढ़ाओ, पेशेंट को हाइड्रेट करो ताकि अगर स्मॉल स्टोन है तो वो निकल जाए। स्मॉल स्टोन होगा तो वो हाइड्रेट करके पेशेंट का निकल जाएगा, ओके। अगर आप वाटर फ्लूइड ज़्यादा रहे, वो पानी ज़्यादा पिए तो निकल जाएगा। तो उसे बोलना है कि आपको डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना है ताकि आपका 2.5 से 3 लीटर आउटपुट निकले। और अगर ये आउटपुट रहेगा तो आपका कंसनट्रेटेड जो यूरिन है वो कम होगा और आपका स्टोन निकलने का चांसेस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट मिनट पेन को रिड्यूस करने के लिए आप ओपियोइड्स दो, एंटीस्पाज्मेटिक एजेंट दो क्योंकि उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ठीक है। NSAIDs दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो मॉर्फिन सल्फेट दो IV या IM ताकि सीवियर पेन, अगर सीवियर पेन की तरफ जा रहा है तो आपको मॉर्फिन सल्फेट देना पड़ेगा। नोज़िया वॉमिटिंग के लिए तो एंटीएमेटिक्स दो, है ना, PPI प्रोटोन पंप इनहिबिटर वगैरह दो। तो अगर आप ये देंगे तो नोज़िया वॉमिटिंग कंट्रोल होगा। स्टोन रीअकरेंस के लिए आपको प्रिवेंशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? डाइट मॉडिफिकेशन करना है, उससे बोलना है कैल्शियम डाइट ये सब लिमिट में लो, ठीक है। जो आप ऑक्सीलेट की डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन डाइट ले रहे हैं एक्सेसिव, तो ये सारी चीज़ें हमें कम लेनी है। जैसे प्रोटीन डाइट में सोयाबीन, एग्स वगैरह ले रहे हैं ना, तो अगर हम ये डाइट कम लेंगे तो हमारा कंट्रोल होगा। जैसे आप कैल्शियम ज़्यादा ले रहे हैं, हाई मिल्क, चीज़, आइसक्रीम, योगर्ट वगैरह, है ना, कोकोआ पाउडर, चॉकलेट, फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट्स ज़्यादा खा रहे हैं, नट्स, ये सारी चीज़ अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको कैल्शियम का स्टोन बनने का चांसेस रहता है। तो इसको लिमिट में खाइए तो आपको चांसेस है कि आप बच सकते हैं, ओके। ऑक्सीलेट के लिए आप कॉफ़ी, कोकोआ पाउडर, टी वगैरह ये एक्सेसिव मात्रा में मत लीजिए, चॉकलेट वगैरह, इस पर लिमिट रखिए, आप खाइए पर लिमिट में, ठीक है। उसके बाद हम फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करेंगे तो हमारा कंसनट्रेटेड यूरिन नहीं आएगा और ना ही हमें डिहाइड्रेशन होगा। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंट डाइटरी चेंजेस। तो हमें पता है हमें कैल्शियम रिच फूड तो खाना है, हाई प्रोटीन डाइट खाना है, ऑक्सीलेट, यूरिक एसिड, लेकिन स्टोन ना बने इतना नहीं खाना है, ओके। नेक्स्ट वन इज़ क्लाइंट विद ऑक्सीलेट स्टोन शुड अवॉइड। अगर ये डाइट कुछ दे रखे, जैसे आपको कैल्शियम है, कैल्शियम जैसे ऑक्सीलेट है, ऑक्सीलेट के लिए आप क्या करेंगे? ऑक्सीलेट फूड जैसे कि टी, टमाटोस, इंस्टेंट कॉफ़ी ड्रिंक्स, ग्रीन पीस, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको ऑक्सीलेट का स्टोन बनाती हैं, तो इससे लिमिटेड में खाना है, ठीक है।
उसके बाद आता है फॉर यूरिक एसिड स्टोन के लिए आपको लो प्यूरिन डाइट, वाइन जैसे बोनी फिश, ऑर्गन मीट, ये सब लिमिटेड खाओ। ओके, फिर मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे। कैल्शियम स्टोन है तो आप थियाज़ाइड डायरेटिक्स दो, जो कि हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड होती है, जो कि कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन करती है ना, कैल्शियम को एब्सॉर्प्शन करवाएगी रिनियल ट्यूब्यूल से और आपका कैल्शियम का यूरिन से लोड कम पड़ेगा। ओके, फॉर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन आप विटामिन B6 दें, पायरिडॉक्सिन है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड दें, कॉलीसिस्टीरामिन दें, ये सब ड्रग्स आप दे सकते हैं अगर आप ऑक्सलेट स्टोन को कम करना चाहते हैं। ओके, फिर हाइपर यूरिकोसूरिया है तो आप कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, अगर दो हैं, यूरिक एसिड वाला है, कैल्शियम ऑक्सलेट वाला स्टोन है, तो आप एलोप्यूरिनोल दो, जो कि क्या करती है, प्यूरिन डाइट अगर फेल हो रही है तो वो स्टोन नहीं बनने देती है। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट या सिट्रेट का है, यूरिन pH लेवल को बढ़ा सकता है ना, क्योंकि यूरिक एसिड एंड ज़ैंथिन स्टोन एसिडिक फॉर्म में आ जाता है यूरिन में, तो ये pH लेवल सोडियम बाइकार्बोनेट बढ़ाएगा। उसके बाद सिस्टीन आर ट्रीटेड विथ टाइओप्रोनिन जो थियोला होता है एंड डी पेनिसिलिनामाइन मेक सिस्टीन मोर सॉल्युबल फॉर एक्सक्रिएशन। ठीक है, सिस्टीन ट्रीटेड कर सकते हैं हम, ये ड्रग्स दे के लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं ताकि कोई इन्फ्लेमेशन ना हो या इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, अब नर्सिंग मैनेजमेंट मेन है हमारा। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले असेसमेंट आता है, फैमिली हिस्ट्री कीजिए, कैलकुलाई कि आप कभी हुई है कि नहीं, प्रीवियस UTI इन्फेक्शन तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था कि नहीं, आप पूछोगे लाइफस्टाइल आपकी कैसी है, इमोबिलिटी, कितने दिन में कितनी बार उठते हो अगर आप ऑफिस पर बैठते हैं तो, डाइटरी हैबिट्स पूछिए, आप कैल्शियम ज़्यादा तो नहीं लेते, अंडा वगैरह ये सब पूछना है हमें। फिर असेस द अमाउंट, पैटर्न एंड टाइप्स ऑफ फ्लूइड कंज्यूम, उससे बताना आप कब कब पानी पीते हो, कितना पानी पीते हो, एक टाइम पे कितना पानी पी लेते हो। पेन असेस करना है तो पेन स्केल देखोगे आप, है ना, 0, 1 to 3, 4 to 5, तो आप पेन स्केल देखेंगे कितना पेन हो रहा है, सीवियर, मॉडरेट या माइल्ड। ठीक है, वाइटल साइंस चेक करना है, क्योंकि अगर आयंस ज़्यादा हैं तो फिर वाइटल साइंस भी हमारे अल्टर होंगे। ओके, फिर डिक्रीज ब्लड प्रेशर में इंडिकेट सीवियर पेन एंड इम्पेंडिंग शॉक, इंक्रीज पल्स रेट एंड टेम्परेचर में रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, वो आपको चेक करना है, तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, सीवियर पेन होगा, है ना, शॉक में जा सकता है पेशेंट। लेटर और नो यूरिन आउटपुट, ये हमें देखना है, अगर कम यूरिन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। फ्रीक्वेंसी एंड डिस्यूरिया कॉमनली ऑकर व्हेन स्टोन रीचेज द ब्लैडर, अगर ब्लैडर पे यूरिन पहुंच गया है तो फ्रीक्वेंसी और डिस्यूरिया होगा। यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर, सेंसिटिविटी टेस्टिंग, तो 24 आवर्स का जो हम यूरिन स्पेसिमेन करते हैं वो हमें ध्यान में रखना है कि पेशेंट परफेक्टली कर रहा है कि नहीं, कि यूरिन आ रहा है कि नहीं, है ना, तो वो सब हम चेक करेंगे। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बन सकते हैं इसके, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इरिटेशन एंड स्पास्म फ्रॉम स्टोन मूवमेंट इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, अगर पेन है तो किसकी वजह से है, आपका इरिटेशन या आपको स्पास्म हो रहा है स्टोन की वजह से, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एनाल्जेसिक, एंटी स्पास्मोटिक, एंटी एमेटिक्स दे सकते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं और रिलैक्सेशन वाली टेक्निक दे सकते हैं, जिससे उसका ध्यान चेंज हो जाए, मतलब वहाँ ध्यान ना जाए पेन पे। ठीक है, नेक्स्ट वन, इफेक्टिव थेरेपेटिक रेजिमेन मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट कैलकुलाई। इसके लिए क्या करें, फ्लूइड ज़्यादा दें, डाइट मॉडिफिकेशन करें, है ना। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट आप क्या कर सकते हैं रेनल कैलकुलाई का, एंडो यूरोलॉजिक प्रोसीजर हैं, जैसे कि स्मॉल स्टोन में बी रिमूव्ड बाय ट्रांस यूरेथ्रली विद द यूरेथ्रोस्कोप, है ना, सिस्टोस्कोप और यूरेट्रोरिनोस्कोप। तो ये सारे विजुअलाइजेशन हम थ्रू किससे करते हैं, यूरेथ्रा से कर सकते हैं, आप यूरिनरी ब्लैडर से कर सकते हैं, यूरेटर से कर सकते हैं, तो स्मॉल स्टोन ऐसे रिमूव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, 1 or 2 uretral catheter और stents inserted past the
स्टोन, कंटिन्यूस केमिकल इरिगेशन टू डिज़ोल्व यूरिक एसिड, स्टूबाइड एंड सिस्टीन, ये सारे स्टोन के जो स्टोन होते हैं इसको केमिकल कंटिन्यूस इरिगेशन करते रहते हैं ताकि ये टूट जाए और निकल जाए। स्पेशल कैथेटर इज़ यूज टू डिसलॉज द स्टोन, ठीक है। लार्जर स्टोन में बी क्रश्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं लिथोट्राइट, ठीक है। इससे हम लोग लॉन्ग वाला जो बड़ा वाला जो स्टोन होता है उसको तोड़ते हैं। Cystoscopic lithotripsy and ultrasonic lithotrite probe is used to pulverize the stone followed by extensive flushing of the bladder। तो ब्लैडर में हम फ्लशिंग करते हैं। सिस्टोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी मतलब एक फ्लश करके हम लोग उस स्टोन को तोड़ देते हैं। स्टोन को तोड़ना है हमें, ठीक है। उसके बाद आता है यूट्रोस्कोपी, जो कि हम 4 से 5 mm का जो स्टोन होता है उसको हम अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी करके रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट के बाद आप तोड़ रहे हैं, उसके बाद आप उसे रिमूव कर दें। फिर आप यूट्रोरिनोस्कोप करते हैं, जो कि यूट्रस का passed for access to the entire upper urinary tract including the distal ureter and intrarenal collecting system। फिर नेफ्रोस्कोप करते हैं जिसमें हम किडनी में डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं ताकि स्टोन वहाँ से रिमूव हो जाए। लिथोट्रिप्सी लेज़र लिथोट्रिप्सी होती है जिसमें हम बीम लाइट देते हैं ताकि वहाँ से जो स्टोन है वो लूज़ हो जाए और वाटर इरिगेशन जब हम करेंगे तो वो निकल जाए, ठीक है। ESW एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करते हैं जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। इसमें भी हम एक बीम लाइट देते हैं ताकि स्टोन रिमूव हो जाए, ठीक है। परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी करते हैं जिसमें इंसर्शन ऑफ अ गाइड परक्यूटेनियस अंडर फ्लोरोस्कोपी नियर द एरिया ऑफ स्टोन एंड अल्ट्रासोनिक मतलब हम सोनोग्राफिक गाइड लेते हैं ताकि हमें जहाँ पहुँचना है, जैसे किडनी में है तो किडनी में हम निकालना चाहते हैं स्टोन को तो हम सोनोग्राफी चालू करते हैं, उसमें जो विजुअल दिखता है उसके थ्रू हम लोग किडनी में इंसर्ट करते हैं और किडनी से ही उसका स्टोन को रिमूव कर देते हैं। पार्शियल और टोटल नेफ्रेक्टोमी करेंगे तो किडनी का रिमूवल है ना, स्टोन निकाल रहे हैं तो किडनी को जितना उसने डैमेज कर दिया, पार्शियल मतलब हाफ पोर्शन किडनी का और टोटल मतलब पूरा किडनी पोर्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। ओपन सर्जिकल प्रोसीजर है, जैसे यूट्रोलिथी तो हम लोग यूरेटर को ओपन करेंगे देन स्टोन को रिमूव करेंगे, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट सर्जिकल का देखें तो हमें फ्लूइड बढ़ाना है, ठीक है। इंक्रीजिंग फ्लूइड्स, मॉनिटर इनटेक आउटपुट चेक करना है। हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ एंड रेंज ऑफ मोशन मतलब जितना आप पोस्ट ऑपरेटिव के बाद अलाउ करेंगे, फिजिशियन अलाउ कर रहा है उतना ही मूवमेंट करवाना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन हमें देखना है जैसे हैमरेज, यूरिनरी रिटेंशन, इन्फेक्शन, ब्लैडर परफोरेशन, इंक्रीज्ड WBC बढ़ रहा है कि नहीं, मतलब WBC बढ़ रहा है तो मतलब इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा है और टेम्परेचर अगर राइज है तो इन्फेक्शन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें चेक करना है। थैंक यू, दैट्स अबाउट रिनल स्टोन या रिनल कैल्कुलाई और वॉट एवर या यूरोलिथियसिस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, बट दिस इज़ अ शॉर्ट explanation about renal stone. Thank you.